नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। लोकसभा में इस समय महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए बहस जारी है। मोदी सरकार इस बिल को लागू करने के लिए 3 प्रस्ताव लेकर आई, जिसके तहत संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक लाए गए। इस प्रस्ताव के जरिए मोदी सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन विपक्ष इस बिल को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने के खिलाफ है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। आशंका जताई कि बीजेपी अपने फायदे के लिए परिसीमन में गड़बड़ी कर सकती है। इस बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही संसद में अपना संबोधन दिया। उन्होंने विपक्ष को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी राज्यों की संसद में बराबर की भागीदारी होगी, छोटे बड़े सभी राज्यों के साथ एक समान बर्ताव होगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को राजनीति की तराजू से ना तौला जाए, क्योंकि विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भागीदारी को स्वीकार करने का मौका है और देश और महिलाओं आज संसद के निर्णय से ज्यादा नीयत को देखना है। पहले आपको सुनाते हैं कि अखिलेश और कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए, फिर बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जवाब दिया। इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है ये। हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है, उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना, और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? नागपुर से आया। कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है। जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थकों वोटरों का अकाल पड़ने लगा तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है। कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो हम महिला आरक्षण के बहाने उस षड्यंत्र को छिपा करके आगे बढ़ रहे हों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 120 सीटें तो लोकसभा की होने जा रही हैं और विधानसभा की सीटें तो अगर 600 हो रही हैं, अगर 600 हो रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें भी कोई साजिश षड्यंत्र हो? जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो किसको देना है किसको नहीं देना।
है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे और दूसरा धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो आपने सुन लिया, लेकिन उससे पहले विपक्षी दल जो थे वो लगातार इस बिल पर सवाल उठा रहे थे। परिसीमन को लेकर सवाल उठाए गए, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, लेकिन महिला आरक्षण बिल का सीधे तौर पर विरोध ना करते हुए उसके विरोध में कई सारे दूसरे विकल्प जो हैं वो विपक्षी पार्टियों ने तलाश लिए। सवाल यह कि कल जब शाम 4 बजे बाकी के 3 विधेयकों पर वोटिंग होगी वहां क्या होने जा रहा है, लेकिन अभी क्या विरोध है इस पर जरा बात करने की कोशिश करते हैं। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं अशोक यादव जी शुरुआत आप ही से करता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जल्दबाजी क्यों, जनगणना को टालना चाहती है सरकार, जनाधार बीजेपी का घट रहा है तो महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए, जातिगत जनगणना हो जाए, कास्ट सेंसस हो जाए, फिर उसके बाद ये बिल लागू किया जाए। ये जो सारी बातें कही गई है, जो सारे विरोध दर्ज कराए गए, इसका आधार क्या है सर? ये विरोध क्यों? देखिए, जो बात अनुराग जी, जो बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वही बात तो सरकार ने कहा था 2023 में जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था, तो हमारी पार्टी ने भी उस बिल के समर्थन में वोट दिया था। और न सिर्फ हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में, नारी शक्ति बंधन के समर्थन में वोट दिया था। तब तो कोई विरोध नहीं था। आज विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि बाईपास यादव जी 2023 में जब सरकार लेकर आई थी तब तो आप ये भी कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं लागू किया, तब आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, तब आप कह रहे थे कि इसको लागू कीजिए 2024 के इलेक्शन से पहले, लेकिन आज आपको जल्दबाजी दिख रही है। देखिए अनुराग जी, इतना बड़ा विधेयक है और इसको जब तक आपके पास सटीक आंकड़े नहीं हो सकते तब तक इसकी महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। आप 16 साल पुराना आंकड़ा है जनगणना का। आज आप देश की जनता को समझाइए अशोक भाई कि ये महिलाओं का अगर आंकड़ा आ जाए, जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ जाए और सेंसस का आंकड़ा आ जाए और महिला आरक्षण बिल लागू हो, ये दोनों रेलेवेंट कैसे हैं, जरा ये समझाइए आज। बिल्कुल, देखिए, जब तक आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी नियम कानून लागू करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? जो डेटा की जरूरत होती है वो भी ताजा तरीन डेटा, जो लेटेस्ट डेटा, नियत जरूरी होती है। 20 साल 16 साल पुराना डेटा। आपकी नियत नहीं दिख रही है ना ये लागू करने की? नियत जरूरी होती है। बताइए डेटा कैसे? पहले तो आपने मुझे मान लीजिए 140 करोड़ की आबादी में 50% महिलाओं की आबादी है, मान लीजिए, फर्ज कीजिए नए सेंसस में आ जाए, कास्ट सेंसस भी आ जाए,
वो महिला आरक्षण बिल पर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? मुझे तो आप ये समझाइए। मैं कह रहा हूं डेटा एटा सब आ गए। डेटा कहां गया अनुराग जी? अरे मैं कह रहा हूं आ गए, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट बन जाइए। अरे मैं कह रहा हूं आ गया, लेकिन वो कैसे रेलिवेंट कैसे? आज देश की जनता को यह समझना जरूरी है। आपका विरोध का आधार क्या, यह समझना जरूरी है सर। देखिए, विरोध का आधार सिर्फ 2-3 आधार है। पहला विरोध का आधार है कि हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं है, 16 साल पुराने आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज विरोध अपना। दूसरा विरोध है कि हमारे जो पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। तीसरा विरोध है कि जल्दबाजी क्यों, क्योंकि सरकार को चुनावी लाभ लेना है। चौथा विरोध है क्योंकि ये सरकार महिलाओं को धोखा देने के लिए ये कुछ जो अपना जो प्रक्रिया को बाईपास करके इस कानून को ला रही है। महिलाओं को धोखा इसलिए दिया जा रहा है। अशोक यादव, आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं ना, मेरे पास वक्त लिमिटेड है ना सर। आपके राजनीतिक आरोपों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं संसद में, वो गारंटी देते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम होगा और ना महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। दूसरी चीज सर, 33% महिलाओं में आपको क्यों वर्गवार ही सबको डिवाइड करना है? भाई 33% महिलाओं की हिस्सेदारी पहले होने तो दीजिए, फिर तो वर्गों की बात कीजिएगा। ये दो बातों का आपकी जवाब हो गया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। मैं अब आपसे एक सवाल फिर वही पूछ रहा हूं और इस सवाल का जवाब दीजिए कि महिलाओं का आंकड़ा पता भी चल गया देश में, वो रेलेवेंट कैसे? महिला आरक्षण बिल और महिलाओं का आंकड़ा, मतलब कि सेंसस और कास्ट सेंसस, ये दो चीजें रेलेवेंट कैसे? आज समाजवादी पार्टी ये समझाए नेशनल टीवी पर बैठकर। देखिए, पहली बात कि आपने कहा मोदी जी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी भैया पूरी तरह से फेल होती जा रही है। अनुराग जी, 2014 से जो गारंटी मोदी जी ने दिया सब गारंटी फेल। मां गंगा को भी उन्होंने गारंटी दिया था, वो भी गारंटी फेल। कास्ट सेंसस, महिला आरक्षण बिल रेलेवेंट कैसे हैं सर? भगवान लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। सेंसस का डेटा और महिला आरक्षण बिल रेलेवेंट कैसे हैं सर? बिल्कुल रेलिवेंसी इसकी है। वही बताइए। आप ये बताइए 2016 के आंकड़े का क्या रेलिवेंसी है महिला आरक्षण? मैं कह रहा हूं सर अरे अनुराग सुनिए ना, जो आप जिस परिसीमन की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी पहला सवाल आपसे पूछा, आप जिस परिसीमन की बात कर रहे हैं वो भौगोलिक आधार पर होता है, उसमें जाति जनगणना की या जनगणना की जरूरत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति आरक्षण लागू हो, उसमें सेंसस की जरूरत क्या है? उसको आप जातीय आधार पर क्यों बांटना चाह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। 10 सेकंड और आपके पास, फिर अनिला जी जवाब दें। बिल्कुल। हाँ। अनुराग जी देखिए, सेंसस और वो भी करंट का सेंसस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं होंगे कि इस देश में कितनी महिलाएं हैं, किस वर्ग, किस भौगोलिक क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं और टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, तब तक उनका हम सटीक जो आरक्षण नहीं दे सकते। और जब हमें सटीक जानकारी मिल जाएगी, आज की जानकारी 2026 के सेंसस की जानकारी मिल जाएगी, तब उसके आधार पर हम महिला आरक्षण को और अच्छे से लागू कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता आया, क्योंकि उसमें भी तो सेंसस 2011 का ही है ना, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक उन लोगों को आरक्षण में सटीक लाभ नहीं मिल पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अनिला जी, बिल्कुल आप वो रेलेवेंसी समझ पाएंगे? मैं अभी भी नहीं समझ पाया, टू बी ट्रू, कि भाई अगर इनको सेंसस का डेटा पता चल जाए, कास्ट सेंसस का डेटा पता चल जाए, उससे महिला आरक्षण बिल का क्या लेना देना है? परिसीमन तो भौगोलिक आधार पर। मेरी सभी को राम राम। हाँ मैम प्लीज करिए। जी, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, या मैं कहूं कि महिला आरक्षण जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, बात यहाँ पर ये महिलाओं के सशक्तिकरण की कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पर ये दूसरी तरफ बहस करते हैं कि नहीं, डिलिमिटेशन कैसे करा रहे हो आप? 2011 के सेंसस के आधार पर कैसे करा रहे हो आप? ये कैसे करा रहे हो? अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाओगे तो आप अपने अनुसार बना दोगे? आप तो हमें हरा दोगे। आपने तो आसाम में भी ऐसे किया था, आपने पश्चिमी बंगाल में भी ऐसे किया था। तो यहां पर इनको महिलाओं की चिंता नहीं है। और इनको कौन समझाए भैया, कौन समझाए? जो आप पावर में थे, आप सत्ता में थे, आपसे मेरा मतलब है विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। ठीक है, आप लोगों ने भी तो डिलिमिटेशन कराया, फिर भी हार गए। आपको लगता है कि डिलिमिटेशन कराकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नई बाउंड्रीज देकर आपके जीत की गारंटी कर लोगे? अनिला जी, क्या कभी देश में डिलिमिटेशन ये देखकर हुआ है कि ये महिला है तो इनको अलग अलग कर दो, या ये पर्टिकुलर जाति धर्म के इनको अलग अलग कर दो? क्या कभी ऐसे होता है क्या डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन तो भौगोलिक हिसाब से होता है, जितना बड़ा क्षेत्र उसमें से
कितना कटना है, उसमें वोटर बहुत देख के अच्छी कभी बात डिलिमिटेशन होता है। अनुराग जी, आपने कितनी अच्छी बात कही। अब ये बात ये लोग समझने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं जो हैं बस अशोक जी, मजबूती से आपने नरेंद्र जवाब मोदी देना। जी के साथ खड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ खड़ी हुई हैं। जितनी जल्दी महिला आरक्षण लागू होगा उतनी ही ज्यादा महिलाएं और एकजुट हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चिंता इनको ये है, महिलाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज मैंने देखा अखिलेश यादव जी की चर्चा देखी, हाँ, धर्मेंद्र यादव जी की चर्चा देखी। आप बात कर रहे हो कि अल्पसंख्यक महिलाएं यानी मुस्लिम महिलाएं, इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम महिलाएं, यानी कि उसमें ना तो सिख आते हैं, ना जैन आते हैं, ना बौद्ध महिलाएं आदि कोई नहीं आता। इनके लिए अल्पसंख्यक महिलाएं मतलब मुस्लिम महिलाएं। अरे भाई, आपको किसी ने रोका था? आप तो अपने टिकट जो मुसलमानों को देते हो 20% भी नहीं देते हो। तकरीबन 20% मुसलमान है ना हमारे प्रदेश में। महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, हाँ, अशोक यादव जी, आप लोगों की सच्चाई सबको पता है। लेकिन अशोक भाई वो सीधे तौर पर कह रहे हैं आप केवल बगले झांक रहे हैं, आपकी मंशा नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। ये अनिला जी बैठकर यहाँ पर सीधे कह रही है और बीजेपी भी खुलकर कह रही है। प्लीज देखिए अनुराग जी, अभी अनिला बहन जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। नहीं भाई, हमारे सांसद मान धर्मेंद्र यादव जी ने कहा पिछड़े समाज, दलित समाज, मुसलमान समाज की महिलाओं को आरक्षण। आपने पिछड़े दलित को खा गई आप भाई, नौकरियों में तो खा ही रही हैं आप लोग, यहाँ भी खा जाएंगे पिछड़े दलितों को। ऐसा मत करिए बहन जी। और दूसरी बात आपने कहा कि सेंसस लिमिटेशन के डिलिमिटेशन के लिए सेंसस की क्या जरूरत है। भैया अनुराग जी, लड्डू आपने खाया ना, लड्डू, तो लड्डू के लिए बिना चीनी का लड्डू नहीं बनता है। लड्डू बनाने के लिए बूंदी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, शुद्ध भाषा में। और अगर संवैधानिक भाषा में मैं आपको बताऊं, जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल खोलिए, गूगल करिए, इसमें लिखा हुआ भारत में डिलिमिटेशन के लिए जनगणना अति अनिवार्य है। डिलिमिटेशन के लिए जनगणना अति अनिवार्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। ये बात तो संवैधानिक बात है ना। आप हमसे कह रहे हैं, वही तो कह रहा हूं, डिलिमिटेशन के लिए सेंसस की जरूरत नहीं है। मैंने अशोक भाई, आप एक बार फिर से ट्विटर पर भी एक सारे क्लिप्स जाते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने बार बार पूछा, महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल लागू हो रहा है, महिलाओं को जो उनका सम्मान या अधिकार मिल रहा है, उसमें आप लोगों को कास्ट सेंसस की जरूरत क्यों? दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि भाई 33% आरक्षण मिले तो उसमें वर्गवार बांट दिया जाए। पहले 33% महिलाओं को आने तो दीजिए साहब सदन में। यही बात तो प्रधानमंत्री ने कही, आप उसमें से ही पहले वर्गीकरण करने लगे। अनिला जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, और अशोक भाई फिर आ रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। संसद में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला आरक्षण की मांग की है। पिछड़े मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने यह मांग रखी। उन्होंने जो मांग की उसका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया, आपको वो भी बताते हैं। वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की मांग असंवैधानिक है। और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये आज संवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। अनिला जी, बहुत दिलचस्प ये है कि विपक्षी पार्टियां जब भी चुनाव लड़ती है वो कहती हैं हम संविधान बचा रहे हैं। इतना तो पढ़ा होगा संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, फिर भी संसद के अंदर आज मांग की गई। वही मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं होने वाली है। उसके बावजूद ही इस प्रकार की बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा, परंतु फिर भी ये उसकी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो
ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज हो उससे पलट दिया था। ठीक है, शाहबानों को केवल मात्र एक शायद 300 या 400 रुपए का मासिक भत्ता मिलने वाला था, वो भी इन लोगों ने होने नहीं दिया था। आज ये बहुत बड़े मुसलमान बहनों के हितैषी बहन बैठे हैं, परंतु आज जो संसद में अखिलेश यादव जी ने कहा और धर्मेंद्र यादव जी ने कहा, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने 80% महिलाएं उत्तर प्रदेश में तो एकजुट करवा दी है। इन्होंने हमारा काम बहुत आसान करवा दिया है। और मैं भी देखूंगी आने वाले चुनावों में 2027 में भी मैं देखूंगी कि समाजवादी पार्टी कितनी मुस्लिम बहनों को टिकट देती है और कितने मुसलमानों को भी टिकट देती है। पिछले ये आंकड़े निकलवा के देख लीजिए, हमें पता है साहब, सब कुछ जानते हुए भी आप संसद में बात करते हैं अल्पसंख्यक महिलाएं यानी कि मुस्लिम महिलाओं को मैं इसको थोड़ा सा सॉर्टिफाई करके समझना चाह रहा हूं। अनिला जी, मैं थोड़ा सॉर्टिफाई करके समझना चाह रहा हूं, फिर अशोक भाई के पास जा रहा हूं। अनिला जी, ये बात हो रही थी सारी महिलाओं की, और फिर उसमें मुस्लिम वाला चश्मा अलग लगा के देखा समाजवादी पार्टी ने, ओबीसी वाला अलग और पिछड़ी जाति वाला अलग, 3 अलग अलग चश्मों से देख लिया उन्होंने। ये क्यों? क्या ये उस वोट बैंक को बताने के लिए देखी कि साहब सारी महिलाओं की बात होगी तो भी हम पर्टिकुलर वोट बैंक की बात करेंगे, हम कितने हितैषी हैं? ये सिर्फ इसलिए किया गया क्या? आपने पकड़ लिया ना, 100 बात की एक बात आपने पकड़ ली। इनके लिए ये मुद्दा जो है राजनीतिक है, इनके लिए मुद्दा महिला सशक्तिकरण है ही नहीं। अभी अशोक जी ने बोला कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बिना सेंसस के डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए तो मोदी साहब कह रहे हैं कि 2011 वाला जो सेंसस है उसको हम आधार मान लेते हैं, उसके अनुसार हम डिलिमिटेशन कर देते हैं। क्योंकि 1971 से जो फ्रीज हो रखा है रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट और असेंबलीज में, अब आप समझिए मतलब अब बदलने का समय है कि नहीं है। और मैम हास्यास्पद ये तब हमारी कितनी आबादी, मैं कह रहा हूं जितने दर्शक देख रहे हैं एक बार वो जरा गूगल करके भी देख लें। हास्यास्पद ये है कि 2023 में जब आप लेकर आए थे, इस पर सर्वसम्मति से पास हो गया था। 2024 के इलेक्शन से पहले लागू करने की मांग की जा रही थी। तब कौन सा सेंसस लागू होता? 2011 वाला ना। लेकिन तब बीजेपी सरकार को घेरना था, केंद्र सरकार को घेरना था, कहा नहीं साहब अभी लागू करो। अब जब 2026 में सरकार लेकर आई है तो कह रहे साहब ये बहुत जल्दबाजी हो गई है। अशोक जी जल्दी से भाई, अभी 33% महिलाओं को आ तो जाने दीजिए, ये चश्मे बदल बदल कर क्यों देख रहे हैं फिर वर्गों के हिसाब से? देखिए अनुराग जी, भाजपा सरकार चाहे पुरुष हो चाहे महिला कोई भी हो, अगर वो पीडीए वर्ग से है तो उसका शोषण करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। इनको ऐसा लगता है। आप ये बताइए, क्या महिलाओं में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, दलित वर्ग की महिलाएं हैं, उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो आपको रोक दे रही है क्या सरकार? आपको टिकट देने से रोक दे रही है क्या सरकार? उसमें कहीं कोई ऐसा क्लॉज है? पिछड़े वर्ग, उसमें कहीं ऐसा क्लॉज है कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं मिलेगा? कोई ऐसा क्लॉज जोड़ दिया क्या सरकार ने? आप दीजिए। सरकार ने क्लॉज, सुनिए, हाँ, सरकार ने क्लॉज नहीं जोड़ा, लेकिन 33% आरक्षण में जब तक पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक पीडीए वर्ग के साथ न्याय नहीं हो सकता। और भाजपा हमेशा पीडीए के साथ अन्याय करना चाहती है और ये अन्याय हम होने नहीं देंगे ना। आप उसको बहुत अलग अलग फ्रेम्स में बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बड़े कैनवास पर रखकर देखिए, उससे आप बाहर निकलिए। अभी तक महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात पर तो आप मानते हैं ना, जो पिछले 2023 में बिल आया था उस पर तो आप रेडी थे ना, तो आप उसी तक स्टक रहिए ना। अगर आप उसी तक स्टक है तो आपको समझ में आएगा कि 33% महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है। उसमें किसी वर्ग या जाति की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है, उसमें कोई भी हो सकता है। कुछ प्रतिशत ही महिलाएं कम से कम आगे आएंगी तो सही। 3 दशक तक इसको लटका कर रखा गया सर। अनुराग जी, जो अगर सरकार करे हम 33% में सारी महिलाओं को आरक्षण देंगे, जब सारी महिलाओं को आरक्षण दे रही हैं तो उसी में क्लास जोड़ दें कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को इतना। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आप इसी नजरिए से देखें ना कि कम से कम 33% महिलाएं किसी भी वर्ग की हैं, कम से कम समाज में आगे तो आएंगी, राजनीति में आगे तो आएंगी। देखिए अनुराग जी, देखिए आरक्षण मिलने के बाद भी सरकार पिछड़ों दलितों को उनका हक नहीं दे रही है। जब लिखा पढ़ी में नहीं रहेगा तब कहां से हक देगी? ठीक है, हम लोगों को लिखा पढ़ी में भी संविधान में आरक्षण लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में लिखित आरक्षण नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि बिना लिखे दे देंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी को किसी ने रोका हुआ तो है नहीं। समाजवादी पार्टी को किसी ने नहीं रोका कि भाई आप जो हैं दलित, पिछड़ी, मुस्लिम महिलाओं को टिकट नहीं दे सकते। मुझे तो नहीं लगता। अगर कोई इस प्रकार की बात है, किसी ने लिख कर दिया हो, किसी जज साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी को रोका हुआ है। बिल में मेंशन करिए ना मैडम, बड़ी
आप दूसरी बिल में बात मेंशन करिए। एक सेकंड, अशोक यादव जी आप बोल रहे थे, मैं चुप थी, ठीक है, आपकी बारी आएगी, आप खूब बोलिए। आप लोगों की बात जो ना हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए आप चाहे कुछ भी कहते रहे, कुछ सिद्ध नहीं होगा। नहीं, मैं तो सुन लीजिए सिर्फ अशोक यही कह यादव रहा जी, था आज कि मैं उसको देख, मेंशन अरे कर होल्ड ऑन, बहस मत करे, क्यों छीछा लेदत कर रहे हैं? मैं एक महिला होने के नाते भी मैं बड़ी शालीनता से बात कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता हर बार ठीक है, लाल ठीक है, आपका टोपी की सम्मान है, गुंडागर्दी महिलाओं ना का दिखाई। सम्मान हम लोग करते हैं। नहीं करिए ना, अच्छी बात है, करना चाहिए महिलाओं का सम्मान। आज मैं सुन रही थी आपके नेता को, ठीक है, उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई थी, श्रीमती डिंपल यादव जी, बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ही सौम्य महिला है। उनके पीछे जो है कोई भी अल्पसंख्यक सांसद, महिला सांसद क्यों नहीं बैठी? इकरा को क्यों नहीं बैठाया आपने? आप लोग एक परिवारवाद की संकुचित सोच वाली एक पार्टी है जो केवल और केवल महिलाओं अमित शाह को के एक बेटे राजनीतिक जैसा क्या टूल की है? तरह इस्तेमाल करना चाहते अमित शाह जी हैं। के आप बेटे लोग जैसा बात क्या करते है? हैं अल्पसंख्यक महिलाओं की IPL के प्लेयर और रहे पीछे हैं। बैठाते हैं अपनी धर्मपत्नी IPL के को। प्लेयर रहे हैं आपको जैसा। कोई अल्पसंख्यक, आपको क्रिकेट कोई के बहुत बड़े अल्पसंख्यक धुरंधर महिला रहे हैं सांसद जैसा। नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर आप नहीं बात जातिवाद करते दिखता हैं, आपको। आप सारा बात जातिवाद करते हैं हमारे यहाँ विकास दिखता की, है। आप बात करते हैं कि पिछड़ी जातियों में भी केवल पत्नी ही दिखाई देती है। देखिए ऐसा है, ये सब चीजें आपको नहीं पता चलने नहीं है वाली क्या? हैं। आप लोग सोचते आपको हो नहीं कि पता वोटर है? जो है, 37 वोटर जो हमारे है, हैं, अब जो 20 आप लोग पिछड़े कहोगे हैं, वो 8 मान दलित हैं। जाएगा, सबके आपको हाथ में जानकारी स्मार्टफोन रखिए है, बहन जी। सबका चिट्ठा 37 सबको सांसद पता में है। 20 अशोक यादव जी, पिछड़े, अशोक यादव जी। और 8 दलित। अशोक यादव जी। जी, मैं अनिता जी की बात में ये भी जोड़ देता हूं कि आप लोग जब ये पूछते हैं, मतलब विपक्षी पूछ रहे थे ना कि बीजेपी बताए कि कितनी महिला मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, विपक्ष बताएगा कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं, या समाजवादी पार्टी बता सकती कितनी महिला मुख्यमंत्री उन्होंने अपने रिजीम में बना दी है? देखिए ऐसा अनुराग जी, अनुराग जी, हमारी पार्टी एक उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकार में रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे 37 सांसद है ना, 37 सांसदों में जितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का हमारे दल में है, भाजपा का नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। 37 सांसदों में 20 सांसद हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं, 8 सांसद दलित वर्ग से आते हैं, और महिलाओं का जहां तक संख्या है 5 महिलाएं हमारे पास सांसद हैं। आप बताइए भाजपा क्या उतना परसेंटेज में दे रही है? परसेंटेज भाजपा का अगर टोटल सांसदों का परसेंटेज महिलाओं से कैलकुलेट किया जाए तो हमसे कम इनका परसेंटेज आ रहा है। और अपना बताइए ना सर, महिलाओं की बात करती हैं, अपना बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि अपना बता दीजिए एक बार, कितनी सांसद है आपकी, अगर आप डेटा वाइज बता दें और कंपैरिजन अगर बीजेपी के साथ रख दे तो मैं तो बड़ा गदगद हो जाऊंगा कि चलिए बहुत, अब वो आला दर्जे का। मैंने अनुराग जी आप एंकर हैं, आप गूगल करिए कि भाजपा की महिलाओं का परसेंटेज, समाजवादी पार्टी, सुनिए भाजपा की महिलाओं का मैंने नंबर बता दिया आपको, 37 सांसद, 20 पिछड़े, 8 दलित, 5 महिलाएं। आप उसको कैलकुलेट करिए, भाजपा का कैलकुलेट करिए, देखिए किसका संख्या ज्यादा आ रही है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरा निवेदन है, कैलकुलेट करके बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वो अनिला जी बता देंगे, क्योंकि प्रवक्ता तो दरअसल वो हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि जब आप पूछते हैं ना कि कौन महिला मुख्यमंत्री बता दीजिए बीजेपी से कितनी है, तो वो सवाल तो आपसे भी खैर पूछा जाता है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से, और अनिला जी मैं फिर आपके पास आऊं, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने जैसे ही मुस्लिम महिला रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया तभी सरकार की तरफ से जवाब आ गया। संसद में माहौल थोड़ी देर के लिए गर्मा गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बहस देखने को मिली। वो पूरा सीक्वेंस क्या, जरा आप देखिए। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं
कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। वही जातीय आधार पर कैसे संसद के अंदर बार पलटवार चल रहा था। अखिलेश यादव का जो सवाल था उस पर जवाब कैसे गृह मंत्री ने दिया वो सुन लिया। अब अशोक यादव जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अनिला जी जो बात छूटी थी पहले महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को लेकर, भाई जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी बता दे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन। हालांकि मुझे आंकड़े पता है, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें। नहीं, मैं तो एक चीज जानती हूँ ना कि भाई आपके कितनी हैं? 5 हैं। 5 में जो अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी है कि कितनी, मतलब अल्पसंख्यक जो आपकी सांसद हैं कितनी है बता दे। मैंने तो आपको बता दिया कि हमारी केवल और केवल इकरा जो है, इकरा हसन, वो अल्पसंख्यक महिला सांसद इनकी पार्टी से है। बात ये इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब तथ्य आपके साथ नहीं होते हैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, खटाक से सारा डाटा निकाल देते हैं। एआई का जमाना है, कूप मंडूक मत रहिए। ये लोग सोचते हैं अभी भी पता नहीं 5 में 1-20% हुआ। 5 में 1-20% 5 में 1-20% दिखा रहे हो आप, और टोटल कितना बैठ रहा है आपका? अगर जितने सांसद आपकी जीते 5 महिला मात्र जो है 12% भी नहीं है आपकी महिला सांसद। 20% हो रहा है। मैं इसमें जाना भी नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, पर क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी, आपके नेता ने ये बात छेड़ दी, इसलिए मैंने कहा डिम्पल यादव जी की जगह अगर वहां पर इकरा बैठी होती तो मैं मान जाती कि अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति उनके मन में संवेदनशीलता है। महिलाओं को वोट बैंक बंद करिए अशोक जी। आप पकड़े गए, आप चिल्लाते रहिए मेरे बीच में बोल के, चिल्लाते रहिए। आपको पकड़ लिया, आपके नेता को पकड़ लिया, आप लोग का पर्दाफाश कर दिया। ठीक है, ओके। सच्चाई ये है। अनिला जी जो चीज नहीं बता रही मैं बता देता हूं आंकड़ों के लिहाज से। अशोक यादव जी जो आप कहना चाह रहे हैं, भाई हाँ आपके 5 सांसद हैं, महिला सांसद हैं 5, और उनके पास एक ही है, लेकिन स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति सरीके जो नाम थे वो हार गए थे, और भी कई महिलाओं को टिकट दिया गया था। उनके अपना दल की भी नेता जो है वो अभी हैं कैबिनेट में। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अशोक यादव जी ये है कि उनकी मंशा है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी संसद के अंदर हो। और जिस तरह से हॉट टॉक हो रही थी, भाई अखिलेश यादव जो सवाल पूछ रहे थे जातीय आधार पर, जो सवाल आपका भी था उस पर तो गृह मंत्री ने जवाब दे दिया। आप लोगों का बस चले तो आप तो घरों के ऊपर भी जाति लगा दे कि ये यादव का घर है, वो ब्राह्मण का घर है, ये राजपूत का घर है। उस हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट करने लगे। हाँ अनुराग जी, 2 बातें हैं। एक तो गृह मंत्री जी की बात आपने कही, और दूसरी बात महिला आरक्षण की बात आपने कही। देखिए 3 प्रोसेस होता है। ये भी मैं कहूंगा कि दर्शकों को जानकारी के लिए 3 प्रोसेस होता है इस कानून का। पहला सेंसस, जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन माने परिसीमन, ज्योग्राफिकल आधार पर होता है, और सेंसस के आधार पर। तीसरा स्टेप जो आता है ये वुमेन रिजर्वेशन। 3 स्टेप है, लेकिन सरकार पहला स्टेप को बाईपास कर रही है। कौन सा स्टेप? सेंसस की जगह कौन सा ले रहे हैं? वो 2011 का। तो ये क्यों ले रहे हैं? आपको ये बात समझनी चाहिए, दर्शकों को बात समझनी चाहिए। अशोक यादव जी, मैं 16 साल पुराना मेरा सवाल ये है कि आप वो जो कहावत सुनी ना, बड़ी ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पर, ग्लास आधा भरा आधा खाली। मैं ये कह रहा हूं कि आप खाली से ज्यादा इस बात पर फोकस क्यों नहीं करते हैं कि कम से कम 33% महिलाएं संसद में बढ़ेंगी, महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ेगी। आप उठाइएगा ना वर्ग के हिसाब से, जब ये एक बार चीजें पटरी पर आ जाएं, जब ये एक बार गो थ्रू हो जाएं। देखिए मतलब आप लोग डिलिमिटेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप लोग जातीय आधार पर भी सवाल। ऐसा लग रहा है कि कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि वो कैसे भी इस बिल को रोक दें। बिल्कुल नहीं। अगर कोशिश रहती तो हम 2023 में सितंबर में जब ये कानून पारित हुआ था, समाजवादी पार्टी ने इस कानून के पक्ष में मतदान किया था। समाजवादी पार्टी कभी। मैं अशोक यादव जी आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना संबोधन दिया था।
और एक तरीके से विपक्ष को उनके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। और अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, जाहिर बात है इस बिल को लेकर और तमाम समीकरणों को लेकर चर्चाएं हुई होंगी। कल 4 बजे इन तीनों बिलों पर वोटिंग होनी है। और अशोक यादव जी, जल्दी से जो आप बात कह रहे थे सर, प्लीज कंटिन्यू। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी का मोटिव रोकना है एन केन प्रकार। बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, अगर समाजवादी पार्टी का मोटिव रोकना रहता तो सितंबर 2023 में इस बिल का विरोध हम लोग करते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर नारी शक्ति बंधन अधिनियम का समर्थन किया था। विरोध हमारा इस बिल का नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ इस प्रोसीजर को लेकर के है। और दूसरा विरोध है हमारे जो पिछड़े दलित और आदिवासी और 2023 में आपने पिछड़े दलित वाली बात में चाहिए 2023 में रखी थी, मतलब मेरे ज़हन में तो नहीं है। 2023 में आपने रखी थी क्या पिछड़े दलित वाली बात जब ये बिल पास हुआ था? उस समय भी हम लोग मांग कर रहे थे अनुराग जी, मांग हम लोग उस समय भी किए थे कि इसमें पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सरकार ने कहा जब लागू करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अब सरकार उसमें देखिए, एक तो सेंसस पे सरकार भाग रही है, दूसरा जो सरकार ने बात किया था उससे भी भाग रही है। अनिला जी 20 सेकंड, वो कह रहे हैं सरकार भाग रही है जिन चीजों पर तकनीकी बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे मैं 2 बात बताना चाहूंगी अशोक जी को। अशोक जी, जो आपने यहाँ पे चिंता व्यक्त करी है SC ST और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में, SC ST जो महिलाएं हैं उनका जो रिजर्वेशन है उसका तो क्लॉज ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। जहां तक बात है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के रिजर्वेशन के विषय में, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आपकी चिंता या मेरी चिंता, कोई भी राजनीतिक दल है वो चिंता करेगा पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे अभी 2.5 साल के बाद हम फिर बैठ रहे हैं, सितंबर 23 के बाद फिर बैठ रहे हैं, हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हम फिर बैठ जाए। आज नरेंद्र मोदी जी यही तो बात कह रहे हैं कि भाई अगर पूरा प्रोसेस हम करने बैठ जाते हैं तो फिर 2029 के पार जाएगा, 2034 तक जाएगा। मैं